वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्लास 10th के बच्चों के इंग्लिश का पेपर हो चुका है। एंड जो हमारे हाइब्रिड सैंपल पेपर में था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि क्या होगा हमारे पेपर का सही उत्तर। और अगर आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर लेना है तो इसका रेट बढ़ने वाला है। अभी ये 70 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है 4 सेटों का, लेकिन इसका रेट आज शाम तक 100 रुपये हो जाएगा। तो परचेस करना हो तो सिंपल सा एक मैं नंबर देता हूँ 7470 705 703। इस नंबर पर मैसेज करके आप हाइब्रिड सैंपल पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा सही उत्तर। और इस वीडियो के बाद एक वीडियो और लाऊंगा और हम आपको बताएंगे कि चलिए देखिए हाइब्रिड सैंपल पेपर से कितने क्वेश्चंस देखने को मिला है। इंग्लिश के पेपर देने के बाद मेरे पास बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया कि सर नेक्स्ट सब्जेक्ट का हाइब्रिड सैंपल पेपर में मुझे जोड़िए ऐड कीजिए, मुझे भेजिए। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर मिलेगा। आप पेमेंट करके बुकिंग कर लीजिए। अगर शाम से पहले पेमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर सेम रेट में दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के उत्तर को जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि हु वाज एल्फ्रेड नोबल। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना था। नेक्स्ट जो दूसरा नंबर का प्रश्न कहता है इसका सही आंसर बी लगाना था। तीसरा नंबर का जो प्रश्न इसका आंसर डी लगाना था। चौथा नंबर का जो प्रश्न इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाना था। पांचवें नंबर का जो प्रश्न इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका दूसरा पैसेज है, पैसेज को ध्यान से देख लो, पढ़ना है पैसेज को, फिर प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद यहां से जो प्रश्न पूछा गया तो इसका पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका पुअर का हो जाएगा रीच। एंड पांचवें प्रश्न का सही आंसर सिंपल का हो जाएगा इजी। आपका इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट मेकिंग पूछा था। नोट मेकिंग में टाइटल कैसे फाइंड करते हैं इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, समझाया था। एंड जब मैंने बच्चों का ट्रायल लिया, बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो सारे बच्चे कहने कि सर मैंने स्टूडेंट्स लिख करके आया है टाइटल में। मतलब डेफिनेटली आपका टाइटल 100% सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी नोट तो अपने से लिखना था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन से आपके हाइब्रिड सैंपल पेपर में थे, सब हाइब्रिड से आया है। इसका कोई भी देख लो, जो कोई भी उठा के देख लो सब हाइब्रिड से आया है। कोई भी उठा के देख लो सब हाइब्रिड से आया है। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, इसको कैसे सॉल्व करना होता है इसके लिए मैंने 4 पॉइंट बताया था। अगर आपने यूट्यूब में लाइव क्लासेस लिया होगा तो डेफिनेटली वहां से आप इसे अच्छे से कर गए होंगे, ठीक है। एंड मेरे प्यारे बच्चे पता है कितने नंबर किए हैं? कोई 70 का किया है तो कोई 72 का, कोई 75 का, ऐसे पेपर करके आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर सी। यहां से पहला नंबर आपका 7वां नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। जो पहला नंबर का प्रश्न है तो इसमें आपको एन लगाना था। जो दूसरे नंबर का प्रश्न है उसमें आपको मे लगाना था। और कैसे लगाना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये सब आपको पहले ही मैं बता देता हाइब्रिड सैंपल पेपर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो कहता है तो इसमें आपको ब्रोकन लगाना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है हेमा वाला तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर सिंस लगाना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है तो इसमें आपको मच लगाना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है तो इसका सही आंसर आपको एज लॉन्ग एस लगाना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर आपको बिटवीन लगाना था। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड में पहला नंबर कहता है कि चेंज इनटू पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कस्तिज प्लेड। मतलब यहाँ पर प्लेस लिखा है ना तो प्लेड कर देना, बस प्लेड कर देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। राम किल्ड रावण तो चेंज द वॉइस करना था, तो राम वाज किल्ड बाय रावण। नेक्स्ट क्या कहता है कि आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना था, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा दे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका हैव, तो दे हैव बॉट अ न्यू कार, ठीक है। ये तुम्हारा कंफर्म होता है। नेक्स्ट आपको अदरवाइज का यूज करना था, तो सिंपल सा ये लाइन लिखना है, इसके बीच में आपको अदरवाइज जोड़ना है। एंड आई शैल बीट यू, ये हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट आपको कहता है कि इट का यूज करना था, ठीक है। इट का यूज करना है, तो इट का यूज कैसे करेंगे? सिंपल सा यहाँ पर आपको लिखना है इट इज इजी, और ये वाला लाइन पूरा उतार के यहाँ तक लिख देना था। नेक्स्ट आपको क्या कहता है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो शिवा डिड नॉट कुक फूड, बस इतना हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कहता है कि सो दैट यूज करना था, तो सिंपल सा वेरी काटो यहाँ पे सो लिखो, एंड हैवली के बाद आप दैट लिखो, एंड ये वाला पूरा लाइन नीचे वाला कॉपी कर दो, ठीक। इस प्रकार से तुम्हारा ये भी होता है कंप्लीट। और मैंने इन सबको बताया था, और सब वही क्वेश्चन आए हैं जो हाइब्रिड सैंपल पेपर में दिया गया, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर डी। अच्छा, मैं जब मिलाने वाला वीडियो लेकर के आऊँ ना तो मिला लेना आप स्वयं, ठीक है। अगर मैं सेक्शन नंबर डी की बात करूँ तो पहला नंबर कहता है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाना था। नेक्स्ट जो कहता है तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर, तो इसका सही आंसर आपको लगाना था सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी। एंड चौथा नंबर जो पूछा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना था। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को फाइंड करना था एंड इसका आंसर बताना था। आओ देखते हैं हमारा जो पहला नंबर क्या कह रहा है। पहला नंबर का जो पैसेज है तो इसका सही आंसर आपको लगाना था, सिंपल सा इसमें हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो कहता है उसका सही आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट जो कहता है आपका क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर आपको सिंपल सा डॉग लगाना था, अर्थात ऑप्शन नंबर
ए। देख लीजिए यहाँ पर दूसरा नंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें पहला नंबर कहता है कि हु इज द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, ठीक है। पोएट का एक्सट्रैक्ट क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपको लगाना था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है आपको ब्लाइंड ट्रिकी, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर डी कस्टर्ड। एंड नेक्स्ट जो तीसरा नंबर कहता है इसका सही आंसर लगाना था आपको ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। बाकी हाइब्रिड से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं कराया था, बाकी क्वेश्चन आंसर का भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें एक एक चीज मिलवा देंगे कि कितने क्वेश्चन हाइब्रिड से आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।